हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है? लाइक आपने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने अपने डिपार्टमेंट में कोई प्रोजेक्ट दिया, बड़ी मेहनत की थी उस पर, प्रोजेक्ट दिया, वह अप्रूव नहीं हुआ। आपने अपने किसी फ्रेंड को डेटिंग के लिए बोला, उसने मना कर दिया। फ़ोन किया आपने किसी को, उसने पलट के आपको कॉल बैक नहीं किया या फ़ोन रिसीव नहीं किया। ये छोटे बड़े कई रिजेक्शन हुए हैं कभी आपके सामने? आज हम इसी रिजेक्शन पे बात करेंगे कि क्या है रिजेक्शन, क्यों होता है, इसको कैसे फेस करें, और अगर हो जाता है तो उससे निकलने के क्या क्या तरीके हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार सरदाना, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो ये रिजेक्शन की जो बात चल रही है कि एक तो जो हमारे साथ रिजेक्शन होता है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज ले लेते हैं। लाइक मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं इसमें क्या लेता हूँ कि साहब उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कोई किताब लिखी, ठीक है, मैंने पब्लिशर को भेजा पब्लिशिंग करने के लिए, उसको पब्लिश करने के लिए, पर उन्होंने अगर वो किताब वापस कर दी तो मेरे को क्या लगता है, उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, है ना। पर यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया, मेरे उस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट किया है। इंटरव्यू में अगर उन्होंने मैं क्लियर नहीं कर पाया तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया, मेरी जो कैपेबिलिटी थी उनको रिजेक्ट किया कि आज की डेट में जो हमारे इंटरव्यू में रिक्वायरमेंट है उस पोस्ट के लिए, आप उस पर, आपकी क्वालिटीज उस पर सूट नहीं करती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को, कम से कम ये जो रिजेक्शन होता है ना, इसको पर्सनलाइज ले लेते हैं कि उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, उसने मेरे को मना कर दिया, उसने मेरा फ़ोन कॉल अटेंड नहीं किया, उसने मेरी बुक पब्लिश नहीं की, मैंने तो इतना मेहनत किया था, इतना प्रोजेक्ट बनाया मैंने, महीनों लगाए, और मेरे डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूव ही नहीं किया। और फिर हम लोग कोशिश करने लग जाते कोई सोर्स लगा के किसी तरीके से कि साहब हमारा वो जो प्रोजेक्ट है अप्रूव हो जाए। तो ये सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कभी ऐसा रिजेक्शन होता है किसी भी चीज़ के लिए, जितने अभी एग्जाम्पल है, कभी भी सोर्स मत लगवाइएगा, प्रेशर मत डलवाइएगा अप्रूवल के लिए, क्योंकि हो सकता है उस प्रेशर के कारण वो अप्रूव तो कर दिया जाए पर कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा पिंच करेगा और उसका वो डिज़ायर रिजल्ट भी नहीं आएगा। अब अगर बात करें कि रिजेक्शन की, तो रिजेक्शन एक्चुअल में क्या है कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, अगर आप उसको ध्यान से देखें। जितने बड़े महान व्यक्ति हैं ना, आप अगर देखो जीवनी अधिकतर की उठा के, किसी ना किसी स्टेज पे वो रिजेक्ट जरूर हुए थे। लाइक अगर हम बात करें अपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की, आपको भी पता होगा ऑल इंडिया रेडियो पे उनको उनकी आवाज़ के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था, और आज आज पूरा संसार उनकी उसी आवाज़ का कायल है, उनको सुनना चाहता है। कलाम साहब, वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। तो क्या उन्होंने एकदम ही सब कुछ छोड़ छाड़ दिया? उन्होंने मन में तय कर लिया कि भाई अगर मैं विमान उड़ा नहीं सकता, विमान बना तो सकता हूं, उन्होंने मिसाइल बना दी। हमें जब जब भी रिजेक्शन मिले, करना क्या है, उसको चैनलाइज करना है सबसे पहले। अब ये पॉइंट्स आप जरूर नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लास्ट वाला पॉइंट जरूर आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर रिजेक्शन होता है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। वो जो आंसर आपको मिला है, यानी कि नो जो मिला है, उसको आप एक्सेप्ट करें। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा एनालाइज भी करें कि कहाँ पर मेरी कमी रही थी, बजाय इसके कि आप कोई प्रेशर डलवा रहे हैं या होगा, गमगीन हो सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक, जैसे दिल टूटना हो गया है ना, थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हो। ऑल दीज आर नॉर्मल। अगर आप लो फील कर रहे हो, रोने का मन कर रहा है ना, ये सब करो, क्योंकि वो फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए कि वो जो चीज आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिली। वो फीलिंग अगर अंदर नहीं आएगी ना, आप सही तरीके से उसको हिट नहीं कर पाओगे। तो उसको फील होने दो कि आपके साथ ऐसा हुआ। कलाम साहब के साथ भी ऐसा हुआ। आप अगर उनकी जीवनी पढ़े, उसमें लिखा कि जब उनको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया, वो डिसहार्टेड हो गए थे, उनका काम करने में मन नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर यही नीति है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, देन ही बाउंस्ड बैक। यही हमें भी करना है। तो पहले हमने क्या किया, उस आंसर को जो उन्होंने दिया हमने उसको एक्सेप्ट किया। दूसरा, जो हम पे फीलिंग आ रही है उसको फीलिंग को आने दिया, रोक। हम कोई सुपर ह्यूमन नहीं है कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। वी आर ह्यूमन बीइंग और वी हैव इमोशंस। जब हमारे रिजेक्शंस होते हैं तो वो इमोशन हम पे आने लगते हैं, पर हमें ध्यान देना है कि उसको हावी नहीं होने देना। तीसरा, हम अपने पे काम करना शुरू कर दें। लाइक जैसे कहते हैं ना, इट्स मी टाइम।
मेरे को जो पसंद है मैं उस पर फोकस करना शुरू कर दूँ। मेरे को गाना गाना पसंद है, गाना गाऊँ, खेलना पसंद है, खेलूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ। फैमिली के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम अपना स्पेंड करो। इस तरीके से जब आप उस रिजेक्शन को स्वीकार किया, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट किया और अब आप अपने उसको चैनलाइज करने लग गए ना, तो वो रिजेक्शन जो है आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। एक और अगर एग्जांपल है, हमारा जो टॉप का बास्केटबॉल प्लेयर है ना, माइकल जॉर्डन, उनको उनके कोच ने रिजेक्ट कर दिया, पर उनसे महान तो अब तक कोई नहीं हो पाया। तो रिजेक्शन आपको महान बनने की एक और प्रेरणा देता है कि मेरी ये कमी रह गई थी, मैं इस कारण से रिजेक्ट हो गया था, अब मेरे को इसमें इंप्रूव करना है। अब वो रिजेक्शन आपकी गर्लफ्रेंड दे, आपका बॉयफ्रेंड दे, आपका बॉस दे, या आपको सोसाइटी में किसी भी रूप में मिले, उनको कुछ बुरा भला कहने की या सोचने की जगह अपने पे काम करो कि कहाँ कमी रह गई थी, देखिए और सुधार करो। इनमें से जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताइएगा ज़रूर, और मेरे से कनेक्टेड रहिए। इस तरीके से और वीडियो भी आते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।